Good morning students. This is your social science class, the chapter फर्स्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन। देखिए बच्चों, फ्रेंच रेवोल्यूशन का चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया था 9th क्लास में, और इसका सेकंड चैप्टर भी सोशलिज्म भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इनके क्वेश्चन आंसर्स नहीं हुए थे। आज मैं आपको इनके क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ। देखिए इसमें से कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है और शॉर्ट और वेरी शॉर्ट। ये क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। जो मैं बता रहा हूँ उसे आपको अपना फाइंड आउट करना है बुक में से ही। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। थ्रो लाइट, प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन द कॉन्सिक्वेंस of the French Revolution, फ्रांसीसी क्रांति का जो निष्कर्ष निकला उस पर प्रभाव डालना है कि फ्रांसीसी क्रांति का क्या प्रभाव हुआ, पूरे संसार पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, फ्रांस में उससे जो वहाँ की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन पे क्या प्रभाव पड़ा, इसको आपको इसमें बताना लॉन्ग क्वेश्चन में। ओके, एक लॉन्ग क्वेश्चन और देख लीजिए। ये आपका इसमें से दो लॉन्ग, इसमें 5 लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको 2 कराए जाएंगे। एक है ये 5th, ये आपका 3rd था, 3rd नंबर पर, और एक 5th नंबर पर। कंपेयर द पॉलिटिकल, कंपेयर करनी है, तुलना करनी है पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन। सोशल कंडीशंस of France before and after the revolution, before and after the revolution। इसमें तुलना करनी है राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कंडीशन ऑफ फ्रांस। फ्रांस की सामाजिक कंडीशन कैसी थी बिफोर, पहले, एंड आफ्टर, पहले कैसी कंडीशन थी रेवोल्यूशन होने से पहले, मींस जब क्रांति हुई थी, क्रांति होने से पहले उसकी सोशल और इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी वो बतानी है, और उसके बाद यानी कंपेयर करनी है, पहले अच्छी थी या बाद में अच्छी हुई, इसका आपको इसमें बताना है। ये आपके 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है। इसके बाद मैं शॉर्ट आंसर बता रहा हूँ आपको, शॉर्ट आंसर भी करने हैं आपको। देखिए शॉर्ट आंसर
एक मिनट जरा। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। डिस्क्राइब द इकोनॉमिक कंडीशन। पहला है बताना, इकोनॉमिक कंडीशन बतानी है। डिस्क्राइब द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फ्रांस बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इकोनॉमिक कंडीशन बतानी है फ्रांस की, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उससे पहले फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी। एक क्वेश्चन इसमें से ये करना है, किसानों की दशा के बारे में बताना है। डिस्क्राइब द प्लाइट। Describe the plight of farmers in France before the revolution। Before the रिवॉल्यूशन, क्रांति से पहले फ्रांस में किसानों की दशा के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 3। Who were Jacobians? Who were जैकोबीन्स? जैकोबीन्स कौन था? Who were Jacobeans? What was the directory इसमें से 5 कर लेना। व्हाट डू यू नो? आप क्या जानते हैं? व्हाट डू यू नो अबाउट नेपोलियन? नेपोलियन बोनापार्ट। एक क्वेश्चन हो रहा है, ये भी कर लीजिए। मिडिल क्लास का कैसी स्थिति थी फ्रांस रेवोल्यूशन से पहले? डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ द मिडिल क्लास in France
बिफोर द रेवोल्यूशन। बिफोर द रेवोल्यूशन। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है, ये आपको करने हैं। इसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं, वो भी आपको करने हैं, वो भी मैं लिखवा रहा हूँ। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ग्लूटेन, हु इन्वेंटेड द ग्लूटेन? GIU double L, ग्लूटाइन। हु इन्वेंटेड ग्लूटाइन? इसका नाम बताना है, जो ग्लूटाइन किसने इन्वेंट किया था। हु वाज द रूलर, उस समय कौन शासक था? हु वाज द रूलर of the France at the time of revolution। व्हाट वाज द चीफ एम, क्या प्रमुख लक्ष्य था जो वुमेन क्लब्स बनाए गए थे? व्हाट वाज द चीफ एम ऑफ द वुमेन क्लब? नेक्स्ट है, किसने ये कहा था? हु सेड, किसने ये कहा था? हु सेड मैन इज बोर्न फ्री, इंसान, मैन इज बोर्न फ्री, आदमी स्वतंत्र पैदा हुआ है। मैन इज बोर्न फ्री बट ही इज चेंज्ड, लेकिन उसे हर जगह जंजीरों से जकड़ा गया, चेन एवरीवेयर। किसने कहा ये बात? ये आपको बताना है, इस चैप्टर में ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द ब्रोकन चेन मीन? What did the broken chain mean?
एक क्वेश्चन लास्ट है 6 करने हैं इसमें आपको। व्हेन एंड वेयर, व्हेन एंड वेयर वाज नेपोलियन डिफीटेड। कहाँ पे वो पराजित हुआ था नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ पर हारा था वो, कब और कहाँ पर, कब और कहाँ नेपोलियन को पराजय मिली थी। ये आपके वेरी शॉर्ट आंसर्स है, ये करने हैं। इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, ये आपको बुक में ही फिल करने हैं, बुक में ही आपको निशान लगाने हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसे आपको नोटबुक में नहीं करना है। ओके, इसके बाद देखिए अगला जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, ये आपका कंप्लीट करा दिया गया था, सोशलिज्म यूरोप एंड रशियन। इसको अभी क्वेश्चन आंसर नहीं हुए थे, इसके भी क्वेश्चन आंसर आप देख लीजिए। देखिए सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया था। इसकी क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। इन चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट डेट्स है उन्हें भी आपको बुक उसमें कॉपी में नोट करना है। और इससे जो पहला चैप्टर भी था उसकी भी जो इम्पोर्टेंट, एक मिनट की इसमें नहीं है, हाँ चैप्टर फर्स्ट है फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसकी भी जो इम्पोर्टेंट डेट्स है उन्हें भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। इसके बाद जो आपका सेकंड चैप्टर है उसकी भी जो इम्पोर्टेंट डेट्स है उन्हें भी आप नोट डाउन करेंगे। इसके बाद देखिए चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता रहा हूँ जो मेन है, जो आपको कॉपी में करने हैं। लॉन्ग आंसर देख लीजिए, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। फर्स्ट है
रशियन रेवोल्यूशन के रिजल्ट पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन द रिजल्ट ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन रशियन जो क्रांति हुई थी उसके परिणाम पर प्रकाश डालिए। फर्स्ट ये है। इसके दो लॉन्ग क्वेश्चन ही करना आप। हाउ वाज द वर्ल्ड अफेक्टेड by the Russian Revolution? एक्सप्लेन भी करना है। ये लॉन्ग आंसर हो गए। शॉर्ट अब देख लीजिए, शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर। फर्स्ट है हूवर ब्लॉसिक कौन था? बोल्स हुवर ब्लॉस्विक्स एक्सप्लेन। What is meant by the communist international? थर्ड है राइट टू इफेक्ट ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। राइट टू इफेक्ट ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। राइट टू इफेक्ट ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन फोर्थ है व्हाट डज द अक्टूबर
रेवोल्यूशन मीन? और ये लास्ट है डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द रशियन रेवोल्यूशंस on the world. वेरी शॉर्ट देख लीजिए। Where was the Russian first Russian flag of revolution होस्टेड, फहराया गया था? पहले जो झंडा फहराया गया था वेयर वाज, कहाँ पर फहराया गया था? पहला रशियन फ्लैग जो था रेवोल्यूशन का, वो कहाँ फैलाया गया था ये बताना है आपको। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है आपके। एक और कर लीजिए। सेकंड है Who were the Russian ruler? रशिया का जो शासक उस समय कौन था? Who were the Russian ruler at the time of फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? प्रथम विश्व युद्ध के समय रूस का शासक कौन था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एक क्वेश्चन और कर लीजिए, इसके 3 ही क्वेश्चन कर लीजिए। When did the Russian ruler Nicholas द्वितीय निकोलस सेकंड रिजाइन, उसने रिजाइन कब दिया था? देखिए ये क्वेश्चंस आपके हो गए लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट। इसके बाद एमसीक्यू है, एमसीक्यू आपको बुक में ही फिल करने हैं। बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपको अगला चैप्टर कराया जाएगा। थैंक यू।